हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा और जो हिंदू हित में काम करेगा वही अगला दिन बंगाल में राज करेगा। तो दोस्तों, ये है पश्चिम बंगाल विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। जब भी ये अपना मुंह खोलते हैं कुछ न कुछ विवादित बयान बोल जाते हैं। इनका काम है राज्य में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करना, जबकि विपक्ष के नेता का काम है विधानसभा में पब्लिक इशू पर जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर आवाज़ उठाना, सरकार को रास्ता दिखाना, सरकार से सवाल करना कि क्या लोगों के हित में सही काम हो रहा है या राज्य के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा काम ऐसा है कि उसको करना चाहिए। अभी विधानसभा में शिक्षा पर चर्चा हो रही है, हेल्थ पर चर्चा हो रही है और दीगर गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये भाई साहब विधानसभा के बजाय बाहर मीडिया वालों को इकट्ठा करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा, अभी कर तो रहा है, अब कैसे करेगा, फिर किस बात की चिंता है। पश्चिम बंगाल में भी तो हिंदू ही मुख्यमंत्री है। मुसलमानों को लेकर के इतनी चिढ़ आपको क्यों है? मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत में रहेंगे और यहीं पर मरकर यहीं की मिट्टी में दफन भी हो जाएंगे और इसी मिट्टी में मिल भी जाएंगे। आपके नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता। कैसा बंगाल चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी? ऐसा बंगाल चाहते हैं जहां आए दिन विवाद हो, आए दिन कुछ होता रहे? ऐसा बंगाल? क्या ये चीज़ शुभेंदु अधिकारी को अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पर जुम्मे की नमाज और होली दोनों शांति से निपट गया, दोनों शांति से मनाई गई? होली भी भाइयों ने बड़े धूमधाम से मनाई तो जुम्मे की नमाज भी लोगों ने बड़ी शांति से पढ़ी, कहीं से कोई ऐसी खबरें नहीं आई। अब कैसा बंगाल चाहते हैं? क्या बंगाल में डेवलपमेंट पे बात नहीं होगी, विकास पे बात नहीं होगी, शिक्षा हेल्थ जैसी ज़रूरी मुद्दों पे बात नहीं होगी? विपक्ष के नेता सवाल करना चाहिए सरकार से कि सरकार की फेलियर कहाँ है, सरकार कहाँ पर कमज़ोर है, सरकार किस दिशा में जाकर के जो है गलत काम कर रही है या गलत फैसले ले रही है या कोई ऐसी योजना चला रही है जिससे आम जनमानस को नुकसान हो। इन सब विषय पर बोलना चाहिए, ना कि हर वक्त हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान की रट लगाए रखनी चाहिए। ये हैं शुभेंदु अधिकारी। बस ये जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो ये अवतार पार्टी में शरीक होते थे, मुसलमानों के प्रोग्राम में शरीक होते थे, टोपी लगाते थे, दुआ करते थे और मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज जब ये बीजेपी में चले गए हैं तो इनकी भाषा बिल्कुल बदल गई है। असल में ये लोग किसी के नहीं होते दोस्त, ये लोग परिस्थिति को देखकर अपना रूप अपनाते हैं और अपनी ज़बान खोलते हैं। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। पश्चिम बंगाल के लोगों को बहकावे में नहीं आना है, बस जो आपको अच्छा लगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस। आपको जो अच्छा लगे, जिनके साथ आपको जाना है आप जाइए, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से बचिए और इस तरह की बयानबाजी पर रोक भी लगनी चाहिए। ये भी हम सरकार से मांग करते हैं। आप लोगों की क्या राय होगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा